हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगी। पहला पार्ट जो कि ये है, इसमें हम लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे विद डायग्राम्स, जिसमें हम लोग कर्व्स बनाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से समझने के लिए पहले हमारा थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने इसको एक वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया, आई एम 100% श्योर वीडियो के एंड तक आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कर्व्स बनाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो से समझ आए, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाइम वेस्ट करें, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की होती हैं। एक एक करके हम 5 को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी वीडियो में ही हम उनको याद भी कर लेंगे। सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फट से मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग लिखा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। एक बार साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। When a small change in price of a product cause a major change in demand. Perfectly elastic demand कब होती है? जब प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में छोटा सा चेंज हो, लेकिन उसकी डिमांड में क्या हो? बहुत मेजर, बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनाइट चेंज आ जाए। तब क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारा ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। ठीक है, से साइड में देखो मैंने लिख रखा है प्राइस पहले प्रोडक्ट का क्या था? 21 था। ठीक है, 21 से वो कितना हो गया? 20.5। फिर 20 कितना? 50 पैसे का चेंज है, बहुत माइनर चेंज है। लेकिन डिमांड देखो कितनी इंक्रीज हो गई। प्राइस 50 पैसे कम हुआ तो 100 से सीधा 200 यूनिट्स बिकने लग गए। फिर 50 पैसे कम हुआ तो 300 यूनिट बिकने लग गए। तो प्राइस क्या है? बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या है? बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, तो वहां पे क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक का बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट कैसे हुआ? यहाँ पे क्या है? हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी जब प्राइस में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस था। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? हमारी डिमांड चेंज ही नहीं होगी, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, ऐसा बोला गया है। तो इसमें क्या होता है? ED इज इक्वल टू 0 होता है। साइड वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने इसमें क्या लिखा है? प्राइस पहले 20 था, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, लेकिन डिमांड क्या है? वो सेम ही रही, 150 150 150। तो ये जो दोनों सिचुएशन है ना, ये मोस्टली मैं बोलूंगी कि एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में इजीली हमें देखने को मिलती नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है, होती है, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20 से 30 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद भी उसकी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ये तो मुश्किल है। क्योंकि कुछ कंज्यूमर होंगे जो फिर भी खरीद लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, हमें तो जी ये चीज चाहिए। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि अरे नहीं, अब तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब इतनी भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो डिमांड चेंज पॉसिबली होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों डिग्रीज क्या है? ये बहुत इमेजिनरी डिग्रीज है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करो। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, लेकिन डिमांड में प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा चेंज होगा।
परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं होगा, चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो। परफेक्टली इलास्टिक में ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक में ED इज इक्वल टू 0। एक बार दोनों डेफिनेशंस को, आई वॉन्ट से डेफिनेशन, दोनों के मीनिंग्स को एक बार दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में जितना परसेंट चेंज हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज उसकी क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट का प्राइस 200 से 100 हुआ, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, 1000 से 2000 हो गई। ये आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखोगे ना, तो आई थिंक यहाँ पे 50% का चेंज दिखेगा, यहाँ पे 100% का चेंज दिखेगा। तो प्राइस में जितने परसेंट का चेंज हुआ उससे अगर डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ है तो हमारा क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड। इन शॉर्ट, डिमांड की परसेंटेज ज्यादा चेंज हुई है प्राइस की परसेंटेज से, तो वो हमारा क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड क्या है? हाईली इलास्टिक डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जो डिमांड की परसेंटेज होगी वो कम चेंज होगी और प्राइस की परसेंटेज ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, प्राइस 20 से 10 हुआ और 50% का प्राइस में चेंज आया। डिमांड क्या है, 100 से सिर्फ 20% का चेंज आया, तो प्राइस में चेंज यहाँ पे ज्यादा आएगा और डिमांड में चेंज यहाँ पे कम आएगा। ठीक है, तो ED इज इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा। एक बार दोबारा से दोनों पॉइंट्स को देखिए। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, तो ED इज ग्रेटर देन 1। सिंपल है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा होगी। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, डिमांड में चेंज कम आ रहा है तो ED जो है वो लेस देन 1 होगा। सिंपल है। फिफ्थ है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ED इज इक्वल टू 1। ED इज इक्वल टू 1 कब होता है, अभी मैंने पहले भी बताया था, जब डिमांड और प्राइस में इक्वल चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना परसेंट का क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा उतना ही परसेंट का प्राइस में चेंज होगा। फॉर से अगर प्राइस 50% बढ़ रहा है तो डिमांड क्या है, 50% कम होगी, इक्वल चेंज होगा, तो ED इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एक बार शुरू से लास्ट तक सारे पॉइंट्स फटाफट से रिकॉल करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या थी, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जिसमें क्या था, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या था, जहां पे डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा था। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या था, जहां पे डिमांड की परसेंटेज में ज्यादा चेंज आ रहा था एज कंपेयर टू प्राइस की परसेंटेज में, ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगला हमारा क्या था, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो कम था एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या मतलब हुआ, ED इज लेस देन 1। वेरी गुड। आगे हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। जितना क्वांटिटी में चेंज होगा उतना ही प्राइस में चेंज होगा। अब तक सबको समझ में आ गया हो, अच्छे से याद हो गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।